नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 19 मई 2020 और यहाँ पर अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर हाजिर हूँ। जो स्टॉक्स मैं अपने यूट्यूब चैनल के 3 स्टॉक्स देता हूँ सीरीज में, और साथ ही जो लाइव मार्केट में टेलीग्राम में प्रोवाइड करता हूँ कॉल, उसने कैसा टारगेट दिया, किस में प्रॉफिट आया, किस में स्टॉप लॉस हिट हुआ, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो चलिए, 19 तारीख के लिए जो सबसे पहला स्टॉक था वो था एसआर ट्रांसफिन का। दोस्तों, बाय करना था 580 के ऊपर। पहली कैंडल को इग्नोर करेंगे और आपको ये रूल तो पता ही है कि फर्स्ट टारगेट जिस तरफ की 5 मिनट की कैंडल में आ जाती है उधर फिर ट्रेड नहीं कर सकते, फिर ट्रेड हम लोगों को अपोजिट साइड करना होता है। ये रूल अगर आप फॉलो करते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। 570 के नीचे सेल करना था, 570 के नीचे गया नहीं, सेल नहीं हुआ। बाय करना था 580 के ऊपर, तो देखिए ये ओपन होते के साथ 592 चला गया। 580 के पास अगर नीचे से ऊपर जाने का वेट करेंगे तो इस ग्रीन कैंडल पे आपका कहीं ना कहीं ऑर्डर ट्रिगर हुआ है 580 पे। टारगेट पहला 584 था जो आपको यहीं कहीं पे मिल गया, दूसरा टारगेट 580 था, यहाँ मिल गया, तीसरा टारगेट 592 था, वो भी आपको यहीं मिल गया। और स्टॉक ने देखिए शानदार परफॉर्मेंस 618 तक का आपको टारगेट दिया, मतलब ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट जिसको बोलते हैं एसआर ट्रांसफिन में आपने कमाया है, अगर आपने रूल को फॉलो करके ट्रेड किया है तो यहाँ पे पहला स्टॉक आपको प्रॉफिट दे गया एसआर ट्रांसफिन। दूसरा स्टॉक दिया था मैंने टोरेंट फार्मा का। तो चलिए टोरेंट फार्मा को चेक कर लेते हैं और देखते हैं टोरेंट फार्मा ने क्या काम किया है आपके लिए। टोरेंट फार्मा को बाय करना था 2508 के ऊपर। स्टॉक शुरू के 5 मिनट के कैंडल में 2528 चला गया, अभी तो वेट किया हम लोगों ने। 2484 के नीचे सेल करना था, तो आपने इस कैंडल पे 2484 पर सेल किया होगा। देखिए यहाँ पे सेकेंड कैंडल पे सेल हुआ। पहला टारगेट बात करें तो 2472 का था, जो कि आपको यहाँ मिल गया 2472, और लो लगाया है 2468 तक का। सेकेंड टारगेट जो था 2460 था, यानी कि 2 रुपये से हमारा सेकेंड टारगेट बच गया, यानी फिर भी आपने इसमें प्रॉफिट लिया। बाय की बात करेंगे, वापस अगर 2508 के ऊपर आपने बाय करने की कोशिश किया है तो 2508 इस कैंडल का अगर हाई देखेंगे आप 2510 का, यानी अगर यहाँ कहीं पे बाय करने की कोशिश किया गया तो इसमें स्टॉप लॉस कट गया, फिर स्टॉप लॉस इसमें बाय साइड में कट गया दोस्तों, तो यहाँ पे आपको हो गया होगा लॉस। बढ़ते हैं तीसरे स्टॉक्स की ओर, और उसका नाम था माइंड ट्री का। तो चलिए माइंड ट्री को देखते हैं। बाय करना था 883 रुपये के ऊपर। देखिए क्या निकला है, 884 से सीधा 902। मेरा फाइनल टारगेट 901 रुपये का था, ये 902 के पास ही पहुंच गया डायरेक्ट, यानी फाइनल टारगेट के पास ही। उसके बाद भी आप देखेंगे तो स्टॉक ने माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट बना के आपको दिया, माइंड ब्लोइंग जिसको बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसमें ट्रेड करने का मौका आपको नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि लेवल तो आया ही नहीं ना, लेकिन स्टॉक ने मूवमेंट तो बहुत ज़बरदस्त दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपने 3 में से 2 स्टॉक ने जरूर प्रॉफिट बनाया होगा, एसआर ट्रांसफिन और टोरेंट फार्मा में। माइंड ट्री में तो ऑर्डर ही आपको नहीं मिल पाया होगा। बढ़ते हैं लाइव मार्केट की तरफ, जो मैंने लाइव मार्केट में कॉल्स प्रोवाइड किया था, और देखते हैं क्या करके क्या रिजल्ट हुआ। लुपिन को सेल करने दिया था 855 के नीचे में, तो लुपिन में आपको मैंने टारगेट बुक करवा दिया, लुपिन का टारगेट बुक हो गया। चलिए, और उसके बाद फिर मैंने आपको टाटा कंज्यूमर को बाय करने दिया था, तो टाटा कंज्यूमर का भी आप देखेंगे किस टाइम कितने बजे दिया था टाटा कंज्यूमर। आप देखिए टाटा कंज्यूमर मैंने दिया था 9:22 पे, आप जाके देख सकते हैं। और 354 के ऊपर तो कितने बजे प्रॉफिट बुक हुआ, इस बात को भी हम लोग देखेंगे। टाटा कंज्यूमर में ऑल टारगेट डन हो गया 10:34 पे टाटा कंज्यूमर, यानी आपने टाटा कंज्यूमर में भी प्रॉफिट बनाया। ये वो सारे कॉल्स हैं जो मैंने लाइव मार्केट में पोस्ट किए थे दोस्तों। और इसके बाद आपको भारती एयरटेल को बाय करने दिया था 936 पे, तो भारती एयरटेल में भी ऑल टारगेट डन हो गया, जैसा कि आपको पता है 9:46 पे भारती एयरटेल में ऑल टारगेट डन हो गए, ठीक है। उसके बाद इन्फोसिस को बाय करने 671 के ऊपर दिया था, 676 का टारगेट था ये हमारा, तो ये इसमें हमारा स्टॉप लॉस कट गया। मैंने यहाँ पे लिखा भी है स्टॉप लॉस हिट, एसएल हिट इन्फोसिस मैंने लिख दिया है, यानी कि इन्फोसिस में जो है आपको लॉस हो गया है ना, इन्फोसिस में लॉस हो गया। लुपिन, टाटा कंज्यूमर, भारती एयरटेल में प्रॉफिट हुआ लाइव मार्केट में, इन्फोसिस में लॉस हो गया। उसके बाद की बात करें तो बात कर लेता हूँ इन्फोसिस के बाद। हेक्सावेयर को बाय करने 237 के ऊपर दिया था, 240 का टारगेट था, 243 और 246, तो आपको मैंने हेक्सावेयर में भी प्रॉफिट बुक करवा दिया था, टारगेट डन हो गया था। मैं चलिए कितने बजे ये भी देखें, फर्स्ट टारगेट डन 10:54 पे। उसके बाद और भी गया स्टॉक ऊपर, आप जाकर चेक कर सकते हैं।
उसके बाद की बात करें तो कौन से स्टॉक्स दिए थे, गोदरेज प्रॉपर्टीज सेल करने दिया था 591 के नीचे 9:47 पे गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में जो कुछ काम हुआ है नहीं हुआ है अभी पता चल जाएगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज के चार्ट चल के हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे अपडेट नहीं है। गोदरेज प्रॉपर्टीज को सेल करने दिया था 591 के नीचे 587 के टारगेट के साथ 9:47 पे गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज ये हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पर चार्ट ओपन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ फायर्स में ओपन कर लिया। 9:47 पे 591 के नीचे सेल दिया था। 9:47, 25, 30, 35, 40, 5:45 यहाँ इस कैंडल के पास में हम लोगों ने सेल दिया था। कितना, 591 के नीचे, यानी 591 के नीचे, 591 के नीचे यहाँ कहीं पे सेल दिया ना, इस लाइन पर हम लोगों ने सेल दिया, इस पॉइंट पर 591। तो स्टॉक ने यहाँ कहीं ऑर्डर ट्रिगर किया होगा और इस कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस था पहले वो देख लेते हैं। 595 का स्टॉप लॉस था, तो 595 हमारा स्टॉप लॉस कट गया। क्या यहाँ ऑर्डर ट्रिगर हुआ होगा 500, नहीं ऑर्डर यहाँ भी नहीं ट्रिगर हुआ, ये 591.35 का लो है। आप यहाँ पे देखिए 591.35, तो यहाँ तो ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं हुआ। तो ऑर्डर कहाँ ट्रिगर हुआ, ऑर्डर ट्रिगर हुआ है इस कैंडल पर, इस कैंडल पे है ना 11:10 पे यहाँ ऑर्डर ट्रिगर हुआ। उसके बाद 595 तो गया ही नहीं, तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं कटा और टारगेट जो था 591 को बाद ट्रिगर करने के बाद 587 और 83 रुपये का। तो चलिए 587 का फर्स्ट टारगेट आपने बुक कर लिया और 584 तक इसने लो लगाया और 583 का भी इसने टारगेट डन कर दिया। लीजिए और टारगेट डन और स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जाके और भी नीचे गया है, यानी गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी आपको हो गया प्रॉफिट। बहुत बढ़िया, शानदार। अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक्स की तरफ। मैरिको को बाय करने दिया था, मैरिको का भी देख लेते हैं परफॉर्मेंस क्या हुआ है। मैरिको 9:50 पे बाय करने 312 के ऊपर दिया था मैरिको का। तो चलिए मैरिको को देख लेते हैं। मैरिको के चार्ट यहाँ पे अवेलेबल हो गए। 5 मिनट का शुरू का टाइम फ्रेम हम लोग देखेंगे। 19 तारीख की पहली कैंडल बाय करने कितना बजे दिया था, 9:50 पे 312 के ऊपर। 9:50, 35, 40, 45, 50 है ना, 312 के ऊपर इस कैंडल पर कहीं बाय करने दिया है 312 के ऊपर। 312 के ऊपर ये गया ही नहीं दोस्तों, तो हमारा बाय ऑर्डर ट्रिगर नहीं हो पाया। देखिए अब कितने बजे ये ट्रिगर हुआ है ये भी हम लोग देखेंगे। ये ट्रिगर हुआ है 2:20 पे। तो उम्मीद करता हूँ अगर उस वक्त तक आप बने होंगे तो ऑर्डर ट्रिगर हुआ होगा। स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आपने पोजीशन बनाया है, स्टॉप लॉस था 309 रुपये का। क्या 309 का स्टॉप लॉस कटा? 309 का स्टॉप लॉस नहीं कटा। टारगेट की बात करें तो 15 का टारगेट था। क्या टारगेट 15 का आया? तो नहीं आया, 14.30 का। कॉस्ट टू कॉस्ट ही आप निकल गए, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस में आप रहे यहाँ पे मैरिको में। इतना दोस्तों डीपली अपना कोई कॉल का परफॉर्मेंस आपको नहीं बताता होगा, मेरा उम्मीद है कि मैं प्रोवाइड भी करता हूं कॉल्स और उसके परफॉर्मेंस रिव्यू भी देता हूं, तो कम से कम एक लाइक का बटन, एक फीडबैक तो बनता ही बनता है। चलिए भारतीय एयरटेल हो गया। बीएमएल को सेल करने 10 बजे दिया था 580 के नीचे, बीईएमएल। चलिए बीएमएल के चार्ट ओपन करते हैं हम लोग। बीईएमएल ये कर लिया ओपन 10 बजे इस कैंडल पर है ना, कितना के नीचे? 580 के नीचे सेल करने दिया था, 580 के नीचे, यहाँ कहीं 580 के नीचे सेल करने दिया। और ऑर्डर कहाँ ट्रिगर हुआ है? ऑर्डर हुआ है अगर इसके नीचे 80, हाँ यहाँ इसी कैंडल ने ऑर्डर ट्रिगर कर दिया, इसी कैंडल ने। और इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस था वो चेक कर लेंगे हम लोग। 584 का स्टॉप लॉस था, तो यहाँ ऑर्डर ट्रिगर हुआ। 584 का स्टॉप लॉस पहले देख लेते हैं। 584 यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। नीचे आया, स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है, नीचे आया। हाँ कितने का लो लगाया है ये देखिए, नीचे आने के बाद ऑर्डर ट्रिगर होने के बाद कितने का लो लगाया? 576 का। पहला टारगेट कितना था? 576। तो फर्स्ट टारगेट बीईएमएल में डन हो गया दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते लास्ट में लॉस बुक करते हैं। इतने सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट हुए। अगला स्टॉक कौन सा था? अगला था टोरेंट फार्मा। ये सारे तो यूट्यूब वाले पहले शायद जो दिया था वो ऐसा। सिप्ला को तो मैंने पहले यूट्यूब कॉल दे दिए थे। इंडसइंड बैंक ये सारे यूट्यूब कॉल थे, इसका तो बताया दिया, वो था आरके ट्रेडिंग चैनल पे दिया हुआ था। तो ये दोस्तों आप लोगों ने आज प्रॉफिट जो बनाया ऐसा ट्रांसफर में बनाया।
टोरन फार्मा में बनाया, लुपिन में बनाया, टाटा कंज्यूमर में बनाया, भारतीय एयरटेल में बनाया, गोदरेज प्रॉपर्टीज में बनाया, बीएमएल में बनाया। लॉस हुआ है इन्फोसिस में, माइंटी में कोई ट्रेड ही नहीं बना। तो ये था दोस्तों मेरा अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। अगर ये ईमानदारी से किया हुआ लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।